धूमधाम से मनाया जा रहा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रव कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ। कान्हा के स्वागत में घरों और मंदिरों को भव्य रूप से सजाया। जमीन को भूमाफियाओं से बचाने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, पृथक उत्तराखंड आंदोलनों में शहीदों की जाएगी श्रद्धांजलि। निकाय चुनाव में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तरहीज देने की पैरवी। ज्योति रौतेला ने कहा, महिला कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में टिकट वितरण। इस मामले में विधानसभा की प्रवर समिति करेगी रिपोर्ट तैयार। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। चलिए सीधा रुख करते खबरों का, जहां देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत को लेकर कैबिनेट मंत्री ने गंभीर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को अब राजनीति से संन्यास लेकर वन की ओर चले जाना चाहिए। उम्र के लिहाज से उनके दिमाग पर भी अब असर होने लगा है। दरअसल उन्होंने यह कटाक्ष इसीलिए किया क्योंकि हरीश रावत ने अपने बयान में कहा था कि विजय बहुगुणा और उसके साथ ही अगर उसकी सरकार न गिरती तो गैरसैंण अब तक राज्य की पूर्वकालीन राजनीति घोषित हो चुका होता। हरीश रावत जी के बयान के बारे में मुझे भी जानकारी मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण में फैसला लिया? देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है। और इसी झूठ बोलने की आदत ने उनको आज उनको तो गत में लाने का काम किया। पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को अगर किसी ने आज जमीन के नीचे ले आने का काम किया तो वो केवल हरीश रावत है। और मैं उनको आज फिर सलाह दे रहा हूं कि अपनी उम्र के कारण उन्हें बानप्रस्थ आश्रम में जाकर के निश्चित रूप से संन्यास ले लेना चाहिए। वहीं पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर देहरादून में कान्हा के स्वागत में घरों और मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। वहीं सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिली, जहां लोगों ने नन्हे बच्चों को श्री कृष्ण की पोशाक भी पहनाकर लेकर गए। बता दें कि इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व काफी खास होने जा रहा है, क्योंकि इस साल ऐसा दुर्लभ मुहूर्त बना है जो जैसा 5251 साल पहले द्वापर युग में बना था। तो ऐसा है, अष्टमी की तिथि आती है, रोहिणी नक्षत्र रहता है और अष्टमी तिथि है भाद्रपद जुलाई और अगस्त के बीच में, कभी कभी अगस्त और सितंबर के बीच में भी पड़ जाता है ना। तो इस बार अगस्त में भाद्रपद मास में अष्टमी की तिथि है और अष्टमी तिथि में इस बार एक ही बार में आ रही है। हर जैसे कि हर त्योहार कभी कभी पिछले साल भी 2 बार आया था। अष्टमी आई 26 को और नक्षत्र था 25 को। लोहाघाट में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ धूमधाम से हो गया। सुबह से ही क्षेत्र में प्रसिद्ध ऋषिरेश्वर महादेव मंदिर में, राधा कृष्ण मंदिर सहित दूसरे मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस उपलक्ष्य में लोगों ने उपवास रखा है। वहीं मेले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएचओ अशोक कुमार के नेतृत्व में जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है और मेले में वाहनों को प्रतिबंध कर दिया गया है। आज ये पवित्र ऋषिरेश्वर महादेव मंदिर में रात्रि के 12 बजे जन्मोत्सव, श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप देख रहे हैं अत्यधिक मात्रा में महिलाएं आज व्रत किए हुए हैं। भगवान ऋषिरेश्वर महादेव का एक अद्भुत शक्ति है, जिसके माध्यम से यहाँ पर महिलाओं ने आज व्रत कर रखा है। कल विशेष श्री कृष्ण भगवान के रात्रि के 12 बजे के बाद, आज रात्रि 12 बजे के बाद जन्म होगा। कल को जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्मोत्सव विशाल भंडारा होगा उसमें ऋषिरेश्वर महादेव में।
सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक इस भंडारे में पहुंचे, भगवान ऋषेश्वर महादेव का आशीर्वाद लें और सुख शांति प्राप्त हो। इसी उद्देश्य के साथ पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं। हम लोगों ने कुछ पॉइंट निर्धारित किए हैं, इससे मेले में यातायात व्यवस्था और व्यवस्था ना हो, किसी प्रकार की भी हमने प्राइवेट में जो है पुलिस वाले भी लगा रखे हैं ताकि किसी प्रकार की छेड़खानी ना हो। दूसरा यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए हमने मुख्य पॉइंट जो है जैसे कुछ चौराहे हैं उन पर हमने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया कि मेले में किसी प्रकार की कोई गाड़ी नहीं जाएगी, ना उस रूट से निकलेगी। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने निकाय चुनाव में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की पैरवी की है। ज्योति रौतेला ने कहा कि महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता सक्रिय हैं उनको निकाय चुनाव में टिकट दिया जाना चाहिए। इसके लिए वो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा से अपील करेंगी। हालांकि ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रदेश सरकार निकाय चुनाव की ओर अधिक आगे बढ़ना चाहती है। अभी तक ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति साफ नहीं है, इसलिए मामले में विधानसभा की प्रवर समिति को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। देखिए, निकाय चुनाव तो मुझे फिर से लग रहा है कि पीछे जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने विधानसभा में परवर समिति को निकाय इसका वो दिया है, तो अभी फिर आरक्षण आपका तय नहीं हो पाया है। और मुझे लगता है कि सरकार इंटेंशनली निकाय चुनाव को धीरे धीरे पीछे करना चाह रही है। उनको लगता है कि उनको पता है कि आज उनके खिलाफ माहौल है। संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार अपने एक दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने संस्कृत विद्यालय क्युमलकेश्वर और ब्रिगेडियर विद्याधर जुयाल संस्कृत विद्यालय कोटा का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिक्षकों और छात्रों से बात कर पठन पाठन व्यवस्था का जायजा लिया और कहा कि सभी बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें। साथ ही विद्यालय में पढ़ाई के माहौल को और बेहतर करने और साथ ही संस्कृति के महत्व और समाज में उसकी आवश्यकताओं को भी बताया गया। देखिए, निकाय चुनाव तो मुझे फिर से लग रहा है कि पीछे जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने विधानसभा में परवर समिति को निकाय इसका वो दिया है, तो अभी फिर आरक्षण आपका तय नहीं हो पाया है। और मुझे लगता है कि सरकार इंटेंशनली निकाय चुनाव को धीरे धीरे पीछे करना चाह रही है। उनको लगता है कि उनको पता है कि आज उनके खिलाफ माहौल है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में फर्जी मदरसे में 6 मासूम बालिकाओं के साथ दुराचार के मामले में पुलिस को आरोपी मौलवी का 1 दिन का रिमांड मिला था। पुलिस ने आरोपी मौलवी को मदरसे में लेकर कई दिन तक अहम सबूत इकट्ठा किए। साथ ही पुलिस ने मौलवी की निशानदेही और उस पर मोबाइल फोन की भी बरामद किया, जिसमें मौलवी ने बालिकाओं को अश्लील फिल्म दिखाने के बाद उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता था। अब आरोपी मौलवी को PCR के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। और वहीं पिथौरागढ़ में धारचूला में बर्फ पिघलने से विश्व प्रसिद्ध ओम पर्वत से ओम गायब हो गया है। अब यहां महाराज काहला पर्वत नजर आ रहा है। पर्यावरणवादी और स्थानीय लोग वैश्विक तापमान में वृद्धि और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्य को लेकर इसे जिम्मेदार मान रहे हैं। पिछले दिनों प्रवास पर मूल गांव गुंजी और उर्मिला सनवाल गुंजियाल ने बताया कि 16 अगस्त को ओम पर्वत के दर्शन के लिए गई थी। जब वह फोटो खींचने के लिए नब्बी डांड में गई तो उन्हें ओम पर्वत पर बर्फ नजर नहीं आई। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। योगी सरकार ट्रेड फेयर के आयोजन से उद्यम और उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक के बाद अब दूसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के आयोजन को आयोजित कर रही है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के आयोजन ने जागृति दुबे जैसे नए उद्यमियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं।
यूपी ITF में जब मैं गई तो मुझे वहाँ पर नए नए व्यापारियों से मिलने का मौका मिला और साथ में लोगों ने हमारे जो प्रोडक्ट हैं फ्यूजन वेयर के उनको काफी पसंद किया, जिसकी वजह से मुझे अपने व्यापार में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली वहाँ से आने के बाद। प्रदेश में ट्रेड फेयर का आयोजन सीएम योगी की उद्यम विकास सोच का परिणाम है, जिससे नए स्टार्टअप को फायदा मिल रहा है और तो और रोजगार के ढेरों अवसर सृजित हो रहे हैं। Rabindranath Tagore University Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years. यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से लगातार अलग अलग शहरों में हो रहे कॉन्क्लेव की श्रृंखला में अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 28 अगस्त को ग्वालियर में होने जा रही है, जिसमें देश विदेश के हजारों निवेशक और उद्यमी शामिल होंगे। इस तरह ग्वालियर अंचल में उद्योगों के साथ माइनिंग, सोलर एनर्जी, टूरिज्म सेक्टर्स में नई संभावनाएं तैयार होंगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आइए इन पलों के साक्षी बने। औद्योगिक प्रदेश, बढ़ता निवेश। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। Rabindranath Tagore University Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years. 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। Rabindranath Tagore University। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से लगातार अलग अलग शहरों में हो रहे कॉन्क्लेव की श्रृंखला में अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 28 अगस्त को ग्वालियर में होने जा रही है, जिसमें देश विदेश के हजारों निवेशक और उद्यमी शामिल होंगे। इस तरह ग्वालियर अंचल में उद्योगों के साथ माइनिंग, सोलर एनर्जी, टूरिज्म सेक्टर्स में नई संभावनाएं तैयार होंगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आइए इन पलों के साक्षी बने।
औद्योगिक प्रदेश, बढ़ता निवेश। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। मथुरा वृंदावन कहलाते जिस कान्हा से बने कृष्ण की जन्मभूमि। मध्य प्रदेश कहलाता है उसी कृष्ण से बने श्री कृष्ण की कर्मभूमि। सांदीपनी आश्रम उज्जैन में ली शिक्षा, जाना पाओ महू में सुदर्शन चक्र पाया। रुक्मणी के लिए लड़ा युद्ध, अमझेरा धार में रुक्म को हराया। मित्रता के पर्याय बने कृष्ण और सुदामा। दोस्ती की परिभाषा गढ़ता धाम है नारायणा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने और हमारी संस्कृति से नई पीढ़ी को जोड़ने के नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रभु श्री कृष्ण की मध्य प्रदेश में सांदीपनी आश्रम उज्जैन से केंद्रित यात्राओं के प्रमुख स्थलों महू के जाना पाओ, धार के अमझेरा और उज्जैन के नारायणा गांव में उनके चरण रज से धन्य हुई धरा पर श्री कृष्ण पाथेय तैयार किया जा रहा है। और 23 से 26 अगस्त तक जन्माष्टमी का पर्व पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारा कृष्ण कन्हैया उदात्त जिनके जीवन है, सच्चे अर्थों में जीते जी जिन्होंने अपने जीवन से बाकी सबको प्रेरणा दी। जन्माष्टमी का ये पर्व बहुत धूमधाम से मनना चाहिए, आनंद से जन्माष्टमी मनना चाहिए, 2-3 दिन मनना चाहिए। आइए हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में सांदीपनी आश्रम की शिक्षा का, नारायणा में परम मित्रता का, अमझेरा में वीरता का और जाना पाव में सुदर्शन चक्र पाने के लिए विनम्रता का पाठ पढ़ाने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण से प्रेरणा लें और श्री कृष्ण पर्व मनाएं। योगी सरकार ट्रेड फेयर के आयोजन से उद्यम और उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 1 के बाद अब दूसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के आयोजन को आयोजित कर रही है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के आयोजन ने जागृति दुबे जैसे नए उद्यमियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। UPITF में जब मैं गई तो मुझे वहाँ पर नए नए व्यापारियों से मिलने का मौका मिला और साथ में लोगों ने हमारे जो प्रोडक्ट हैं फ्यूजन वेयर के उनको काफी पसंद किया, जिसकी वजह से मुझे अपने व्यापार में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली वहाँ से आने के बाद। प्रदेश में ट्रेड फेयर का आयोजन सीएम योगी की उद्यम विकास सोच का परिणाम है, जिससे नए स्टार्टअप को फायदा मिल रहा है और तो और रोजगार के ढेरों अवसर सृजित हो रहे हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का, जहां टिहरी के खाड़ी में उत्तराखंड आंदोलन में शहीद रविंद्र यादव और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के स्मारक लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने स्मारक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जमीन को भू माफियाओं से बचाने के लिए जनता का जागरूक होना शहीदों के लिए श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में के बाद विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिए गए। चामोली जिले के कर्णपाल गगवाल पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नलगांव और आमसोड़ के बीच 29 जुलाई को बादल फट गया था। भारी पानी मलबा पत्थर की चपेट में आकर एक
ट्राला 2 युवकों के समेत पिंडर नदी में समा गया, जो आज तक भी लापता चल रहे हैं। इसी बीच खबर है कि आमसौड़ वन विभाग के चौकी में सामने ट्राला नदी के किनारे पर दिखाई दिया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। साथ ही बचाव और रेस्क्यू की टीमों को मौके पर बुलाकर बचाव कार्य चलाया जा रहा है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार में मंदिरों में विशेष आयोजन किया गया। हरिद्वार के सभी मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया और मंदिर समितियों ने इन विशेष दिन को और भी खास बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले इस पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की ओर से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। हरिद्वार के लश्कर क्षेत्र में ग्राम टांडा मततोली में मनरेगा के तहत सड़क निर्माण कार्य में ग्राम प्रधान का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों और लश्कर ब्लॉक प्रमुखों से इसकी शिकायत की। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम प्रधान ने जिन 83 मजदूरों को सड़क निर्माण कार्य में दिखाया था, उनमें से एक भी मजदूर मौके पर नहीं पाया गया, जहां ब्लॉक प्रमुख ने स्थलीय निरीक्षण कर उस फर्जीवाड़ा की तत्काल जाँच करने के आदेश दिए। हापुड़ जनपद में कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां नगर के सभी मंदिरों में आकर्षक झांकियां सजाई गई और मंदिरों में दिन भर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। साथ ही मंदिरों में भारी संख्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं स्कूलों में बच्चों का राधा कृष्ण का नृत्य भी सभी के मन को आकर्षित कर रहा है और दुकानों पर भक्तों की भारी भीड़ लगी है। महिलाओं ने भी उपवास रखा है और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर रही हैं। भैया जन्माष्टमी में पूजा पाठ होती है और हम शॉपिंग करने आते हैं, नई नई चीजें खरीदते हैं, कान्हा जी के व्रत करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, हर तरह का श्रृंगार खरीदते हैं, अपने घर ले जाते हैं उन्हें और दूसरे दिन उन्होंने मॉर्निंग में नहला धुला के उनका सारा श्रृंगार करके हर तरह से करके अपना व्रत वगैरह स्टार्ट करके फिर रात को उन्हें झूले पे बिठा के पूजा पाठ करके अपना शाम को रात को हम ये मंदिर वगैरह भी आते हैं पूजा पाठ करने। सारा लोकेश कुमार है, सुखप्रताल, जिला मुजफ्फरनगर से हैं। ये दुकान हमारी 20 साल से लगती आ रही है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर यहाँ पर धार्मिक सभी सामान, पूजा सामग्री का सामान दीपावली व जन्माष्टमी पर हर साल उपलब्ध होता है। हम लोग यहाँ पे जन्माष्टमी के पर्व के लिए आए हैं। वहाँ पे सारा श्रृंगार ले रहे हैं कान्हा जी के लिए। कान्हा जी के कपड़े लिए, कान्हा जी की बांसुरी, कान्हा जी के हाथों के लिए, उनके लिए नजरे बंद भी लिए हैं हमने, ताकि कान्हा जी को हमारी नजर न लगे। हम और झूले के लिए हम लोग सामान लेते हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप ही झूला तैयार करेंगे, उनको उस पर झुलाएंगे। फिर उनके लिए एक आसन लिया है जो उन्हें हम उस पर बैठाएंगे आराम से। फिर थोड़ी देर बाद उनको जब झूलने का टाइम होता है तब उनको झुला देते हैं और उसके लिए फिर घर जाकर मतलब घर पर हम उनके लिए पकवान बनाएंगे। बुंदेल शहर के कोतवाली खुर्ज नगर इलाके में युवक का शव मिला, जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने आशंका जताई है कि शराब के नशे में गिरने से युवक की मौत हुई है और उन्होंने कहा कि मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। देखिए, खुर्जा के नवीन मंडी के पास शराब का ठेका है, उसके बगल में एक शव होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पुलिस ने पहुंच के तुरंत तत्काल जब संज्ञान लिया तो ये जानकारी हुई कि अशोक मीरपुर का एक व्यक्ति है 40 साल का, जो शराब पीने का आदी था। उसका शव है। सीसीटीवी कैमरे में ये बात देखने में आई कि ये उस ठेके के पास खड़ा है तथा नशे की हालत में था। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि खुद गिरने से स्वतः इसको चोट लगने से इसकी मृत्यु हुई है। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।